Hello everyone, this is your English CB's poem, okay, in of PA1, The Way Through the Woods। और ये जो पोएम है ये इसके पोइट हैं रुडयार्ड किपलिंग, और इन्होंने इस पोएम में एक ऐसे रास्ते के बारे में बताया है जो 70 साल पहले बंद किया जा चुका है और अब वो रास्ता बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता है और वो ढेरों पेड़ों के बीच में छिप गया है। ठीक है, तो वो एक रास्ता ना दिखकर एक जंगल दिखता है और उसी रास्ते के बारे में वो बताते हैं। जैसा कि टाइटल है आपकी पोएम का, द वे थ्रू द वुड्स, कि एक रास्ता जाया करता था। वुड्स मीन्स जंगलों के बीच से, पेड़ों के बीच से। ठीक है, यहाँ पे वुड का मतलब लकड़ी नहीं होगा, लकड़ी से मतलब पेड़ और जंगल जो होता है उनके बीच से एक रास्ता गुजरता था। तो वो जो रास्ता गुजरता था वो कैसा हुआ करता था, उसके बारे में कौन कौन जानता है, और अब वो नहीं दिखता तो क्यों नहीं दिखता, ये सारी चीज़ें आपको इस पोएम में पता चलेंगी। ठीक है, तो वी आर स्टार्टिंग हियर। और इस पोएम में 2 स्टेंजास हैं। फर्स्ट इज़ ऑफ 12 लाइन्स एंड सेकंड इज़ ऑफ 13 लाइन्स। फर्स्ट स्टेंजा आपका है फ्रॉम दे शट टू द वुड्स। ठीक है, ये पूरा एक स्टेंजा है जिसको हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। सो लुक एट द बुक फ्रॉम द फर्स्ट लाइन। लाइन इज़ दे शट द रोड थ्रू द वुड्स 70 ईयर्स एगो। उन्होंने इस सड़क को बंद कर दिया था जो ये जंगल के बीच से, पेड़ों के बीच से होके गुजरती है। और कब किया था बंद? 70 साल पहले बंद किया था। ठीक है, तो अब ये रोड नहीं है, वहाँ पर दिखती ही नहीं है क्योंकि वहाँ पर जंगल दिखता है। उस रास्ते की जगह पेड़ पौधे उग गए हैं तो वो जंगल हो गया है। थर्ड लाइन इज हियर, वेदर एंड रेन हैव अनडन इट अगेन। वेदर एंड रेन, मौसम ने और बारिश ने। अनडन का मतलब होता है डिस्ट्रॉय कर देना, ख़राब कर देना। तो मौसम और बरसात ने इस रास्ते को और भी ज़्यादा ख़राब कर दिया। मतलब लोगों ने तो उसे बंद कर ही दिया था, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर बहुत पेड़ बड़े बड़े हो गए थे, वो जंगल जैसा लगने लगा था। और जब बारिश वगैरह हुई तो वो पेड़ और बड़े हुए, हरियाली ज़्यादा हो गई और वो जंगल जैसा लगने लगा। तो मौसम और बारिश ने भी वहाँ का जो लुक था वो बेकार कर दिया था, उस पूरे रास्ते को बर्बाद कर दिया था, तो वो जंगल बन गया। इन द फोर्थ लाइन, एंड नाउ यू वुड नेवर नो, और अब आप ये चीज़ कभी पता नहीं लगा सकते, देयर वॉज वंस अ रोड थ्रू द वुड्स। और अब जो हाल है उस रास्ते का, जो अब जंगल बन गया है, उसको देखकर आप ये कभी पता नहीं लगा सकते कि वहाँ पर कभी भी एक रास्ता हुआ करता था। ठीक है, इन द सिक्स्थ लाइन, बिफोर दे प्लांटेड द ट्रीज। ठीक है, जब उन्होंने वहाँ पे पौधे नहीं लगाए हुए थे तो क्या होता था कि रास्ता एकदम साफ था, लोग वहाँ से गुजरा करते थे। लेकिन जब वहाँ पे उन्होंने पेड़ लगा दिए, इट इज़ अंडरनीथ द कॉप्सी एंड हिथ, तो वो जो रास्ता था, वो पेड़ जब लगाए गए तो वो और बड़े होते गए, बड़े होते गए। और उन पेड़ों के बड़े होने के बाद वो जो रोड थी, इट इज़ अंडरनीथ द कॉपिस एंड हिथ। कॉपिस एंड हिथ मीन्स होता है, कॉपिस मीन्स है यहाँ पे झाड़ियाँ, ठीक है, हिथ मीन्स भी झाड़ियाँ, ये जो श्रब्स होते हैं, छोटे छोटे पौधे होते हैं, वो सब कुछ उनके नीचे वो ये रोड दब गई। जब उन्हें प्लांट किया गया तो ये रोड उनके नीचे दब गई, मतलब वो बड़े होने लगे बारिश से और इन सब चीज़ों से। एंड द थिन एनमॉन्स, एनमॉन्स मीन्स यहाँ पे है, या एनोमोनी भी बोल सकते हैं इसको, प्रोनाउंसिएशन इट्स अप टू यू। तो ये भी एनोमोनीज भी होते हैं, एक तरह के फूल कप के शेप के होते हैं, उनका पेड़ होता है, और छोटे छोटे पौधे भी होते हैं, और जब वो बड़े होते हैं तो पेड़ हो जाते हैं। तो इन सब चीज़ों के नीचे वो सड़क दब गई। ठीक है, अंडरनीथ मतलब उनके नीचे दब गई, और दब गई से मतलब वो इतने बड़े हो गए कि वो सड़क दिखती ही नहीं थी फिर। ओनली द कीपर सीज दैट वेयर द रिंग डव ब्रूड्स। अब यहाँ पे पोइट बात कर रहा है एक कीपर की। कीपर मीन्स जो उस जंगल की देख रेख करता है, वो इनविजिबल है। ठीक है, वो सिर्फ एक इमेजिनेशन है पोइट की कि हाँ कोई यहाँ पे ध्यान रखने वाला है, कोई इस जंगल का केयर टेकर है। ये सिर्फ पोइट की इमेजिनेशन है, ऐसा रियल में वहाँ कोई नहीं है। ठीक है, वहाँ पे सिर्फ पोइट की इमेजिनेशन है कि ऐसा कोई है जो उस जंगल का ध्यान रखता है, और सिर्फ वही है जिसे दिखता है। क्या दिखता है? वेयर द रिंग डव ब्रूड्स। डव यहाँ पे एक बर्ड की बात है, जो डव आप जानते हैं एक बर्ड होती है और वो ब्रूड करती है। ब्रूड मीन्स अपने अंडे देकर उन पर बैठ जाती है। तो ये सिर्फ उस कीपर को पता है कि कब वो चिड़िया अंडे देती है, किस तरह वो बैठती है, मतलब वहाँ की जो भी ये सीन है जंगल के, वो सिर्फ उस कीपर को पता है, ऐसा पोइट को लगता है। एंड द बैजर्स रोल एट ईज। बैजर्स जो होता है वो एक तरह का स्मॉल बियर कह सकते हैं उसको आप, बिज्जू भी बोलते हैं उसे हिंदी में, वो ओमनीवोरस होता है। वो जो स्मॉल बियर है, रोल एट ईज, रोल मीन्स लुढ़कता है, एट ईज मतलब बड़ी आसानी से। ठीक है, बड़ी आसानी से वो बियर यहाँ से वहाँ लुढ़कता है, जंगल में घूमता है।
ठीक है, तो ये सिर्फ कीपर को पता है, और कोई ना वहाँ देखने वाला है ना उस जंगल में जाने वाला है जो ये जान पाए कि वहाँ के बर्ड्स की, एनिमल्स की क्या एक्टिविटीज़ हैं। ये सिर्फ उस कीपर को पता है जो पोइट जिसको इमेजिन कर रहा है। ठीक है, देन द लास्ट लाइन इज हियर, देयर वाज वंस अ रोड थ्रू द वुड्स। और फिर से पोइट यहीं पे कहता है कि यहाँ पे एक सड़क हुआ करती थी इस जंगल के बीच से, इन पेड़ों के बीच से पहले एक रोड हुआ करती थी। Okay, so here's the first stanza is completed. Now we are moving to the second stanza, which is from Yet to the woods. Yet if you enter the woods, poet आगे बताता है कि अब अगर आप उस जंगल में जाते हैं, उस जंगल के अंदर घुसने की कोशिश करते हैं, ऑफ अ समर इवनिंग लेट, गर्मियों की शाम में, देर से, जब शाम में अंधेरा हो जाता है गर्मियों में, तब अगर आप उस जंगल में जाने की कोशिश करते हैं तो आप वहाँ क्या पाएंगे? When the night air cools, जब ठंडी ठंडी रात में हवा चलती है, ऑन द ट्राउट रिंग्ड पूल्स। ट्राउट यहाँ पे ये बोल रहे हैं जो फ़िश होती है, एक तरह की फ़िश होती है जिसके फिन्स बहुत सॉफ्ट होते हैं, उसको ट्राउट बोला जाता है। रिंग्ड पूल्स मतलब वहाँ जो पूल बने हुए हैं वहाँ पे वो जंप करती है, गोल गोल घूमती है। कहने का मतलब ये है वहाँ पे मछलियाँ आपको पूल में खेलती हुई नज़र आएंगी। ठीक है, मज़े से खेलती हुई नज़र आएंगी ठंडी ठंडी रात में। वेयर द ऑटर विजल्स हिज मेट। ऑटर जो है यहाँ पे, ऑटर है ऊद बिलाव, एक तरह का एनिमल होता है। ठीक है, वाटर एनिमल होता है। वो क्या करता है? विजल्स हिज मेयर, सॉरी, ऊद बिलाव इज़ नॉट अ वाटर एनिमल, वी आर टॉकिंग अबाउट द फिश। ऊद बिलाव जो है वो खेलता है वहाँ पर अपने दोस्तों को, विजल्स मीन्स सीटी बजाकर। हिज मेट अपने साथियों को बुलाता है, सीटी बजाकर बुलाता है, किस लिए? खेलने के लिए। और खेलते हैं वो वहाँ पे क्यों है, किस तरह खेल पाते हैं? क्योंकि वहाँ पर कोई और उन्हें डिस्टर्ब करने वाला नहीं है। मतलब वहाँ पे कोई मैन, कोई ह्यूमन बीइंग, कोई नहीं जाता जिससे वो डिस्टर्ब हो और जिसकी वजह से उन्हें छुपना पड़े। वो एकदम बिल्कुल निडर होकर, बिना किसी डर के वहाँ पर खेलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में है, दे फियर नॉट मैन इन द वुड्स। ठीक है, उन्हें पता है कि वहाँ जंगल में, पेड़ों में कोई आदमी नहीं होगा, उन्हें उस चीज़ का डर ही नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है कि वहाँ कोई आदमी नहीं आएगा। बिकॉज दे सी सो फ्यू। कभी कभार अगर कोई एक आध निकल भी आया तो निकल आया उस जंगल के बीच से, अदरवाइज़ वहाँ से कोई नहीं गुजरता। तो इस चीज़ का उन्हें डर नहीं है, इसलिए वो एकदम फ्री होकर खेलते हैं। जिस तरह दिया कि ऑटर जो है वो सीटी बजा के अपने दोस्तों को बुलाता है, मछलियाँ रिंग में उछल कूद मचा रही होती हैं पूल में, तो वो सब बिल्कुल फ्रीली खेलते हैं बिना किसी डर के। देन है, यू विल हियर द बीट ऑफ अ हॉर्स फीट एंड द स्विश ऑफ अ स्कर्ट इन द ड्यू। अब यहाँ पे भी पोइट एक ऐसी इंसान की बात कर रहा है, मतलब जब वहाँ पे सड़क हुआ करती थी तब जो चीज़ होती थी वो आपको अभी भी सुनाई देगी, ऐसा पोइट का कहना है। उसे लगता है कि जब आप उस जंगल में जाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा। कैसा लगेगा? यू विल हियर द बीट ऑफ अ हॉर्स फीट। आपके घोड़े के दौड़ने की आवाज़ आपको आएगी, उसके पैरों की आवाज़ आपको आएगी कि वो वहाँ पे दौड़ रहा है। एंड द स्विश ऑफ अ स्कर्ट इन द ड्यू। और ओस पर, स्विश मीन्स होता है जैसे घोड़े को मारा जाता है, लगाम उसकी खींची जाती है और बेत से मारा जाता है चलाने के लिए, राइडिंग के लिए, तो उस चीज़ की आपको आवाज़ आएगी। और वो घोड़ा दौड़ रहा है इन द ड्यू, मतलब ओस पर, जो घास पर ओस पड़ी हुई है उसमें उस घोड़े के दौड़ने की आपको आवाज़ आएगी, उसकी पैरों की आवाज़ आएगी, ऐसा पोइट को लगता है। ठीक है, वो सिर्फ इमेजिन कर रहा है कि जिस तरह पहले लोग दौड़ा करते थे वहाँ जाने पर उसे वैसी ही आवाज़ लगती है। स्टीडली कैंटरिंग थ्रू। कैंटरिंग मीन्स होता है राइडिंग। स्टीडली मतलब बराबर जो है, लगातार वो वहाँ से राइडिंग करता हुआ गुजर रहा है, दौड़ लगा रहा है घोड़ा, आपको ऐसी आवाज़ आएगी। ठीक है, द मिस्टी सॉलिट्यूड। मिस्टी मतलब फॉगी, मतलब धुंध सी है उस जंगल में, और सॉलिट्यूड मतलब होता है लोनली, अकेला। मतलब वो घोड़ा है और उस पर बैठा हुआ जो उसका राइडर है वो अकेले ही पूरे जंगल में दौड़ लगा रहे हैं, फॉगी वेदर में, धुंध भरे वेदर में, ऐसा आपको लगेगा वहाँ पर जाने के बाद में। ऐसा पोइट को फील होता है। एज दो दे परफेक्टली न्यू द लोस्ट रोड थ्रू द वुड्स। ठीक है, लास्ट में वो जानते हैं कि उन्हें पता है कि वहाँ पे जो रोड है उसे वो परफेक्टली जानते हैं। एज दो दे परफेक्टली न्यू, उन्हें बहुत अच्छी तरह पता है कि वहाँ पे एक सड़क हुआ करती है, द लॉस्ट रोड थ्रू द वुड्स। क्योंकि पोइट कब की बात कर रहा है? जब वहाँ पे रोड होती थी और वहाँ से कोई घोड़ा सवार वहाँ से गुजरता था, तो उन्हें तो उस टाइम पता होता था। तो पोइट कह रहा है मुझे उन्हीं की आवाज़ आ रही है और उन्हें तो बहुत अच्छे से पता है कि वो सड़क कहाँ से कहाँ तक जाती है। अब वहाँ पर जंगल है, लेकिन पहले तो वहाँ पर जंगल नहीं होता था। द ओल्ड लॉस्ट रोड थ्रू द वुड्स, मतलब जो सड़क अब कहीं खो गई है जंगलों के बीच में, उसके बारे में वो घोड़ा और उसका राइडर दोनों अच्छी तरह जानते हैं कि वो रास्ता कहाँ से कहाँ जाता है। बट देयर इज़ नो रोड थ्रू द वुड्स। लेकिन लास्ट में पोइट कहता है लेकिन अब वहाँ पर कोई भी सड़क नहीं है जंगलों के बीच से, वो पूरा जंगल बन गया है, वहाँ पर पेड़ ही पेड़ है और अब वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, सो आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस पोएम। और अगर कुछ भी डाउट है देन यू कैन आस्क मी ऑन द ग्रुप।
थैंक यू।